अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आ जाइए अब हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे निसाब में चैप्टर सबक 13 है, चैप्टर 13 है। तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं मिर्ज़ा गालिब के बारे में। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1779 ईस्वी में हुई है और उनकी वफ़ात 1869 ईस्वी में है। इसे याद रखना है कि उनकी पैदाइश कब हुई है और वफ़ात कब हुई है। अब आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिर्ज़ा गालिब उर्दू के मशहूर शायर गुजरे हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की विलादत आगरे में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? आगरा में। अभी वो बच्चे ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। कम उम्री में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने उनकी परवरिश की। वालिद के इंतकाल के बाद उनके चचा नसरुल्लाह बेग ने गालिब की परवरिश की। शादी के बाद गालिब दिल्ली आ गए। यहाँ के इल्मी और अदबी माहौल में उनके शेरी ज़ौक़ की तरबियत हुई। बहुत जल्द उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली और आला अदबी मकाम हासिल कर लिया। गालिब नज़्म और नसर दोनों पर यकसा कुदरत रखते थे। दोनों में उनका अंदाज बहुत मुनफरिद और दिलकश है। ख्याल की बुलंदी, मज़मून आफरीनी और शौक़ी उनके कलाम की नुमायां खसूसियात है। उनकी शायरी की खसूसियात क्या है? उनके ख्याल की बुलंदी, मज़मून आफरीनी और शौक़ी। उनकी शायरी में इंसान के वजूद और उसकी दुनिया के गहरे मसलों का बयान मिलता है। गालिब जितने बड़े मुफक्किर थे उतने ही बड़े फनकार भी थे। अपने कलाम की वसत के साथ साथ गालिब अपनी सन्नाई और तबाई के लिए भी हमेशा याद रखे जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि गालिब ने जो बुलंद मर्तबा शायरी में हासिल किया, वही मर्तबा उनको नसर में भी हासिल है। दीवान गालिब में बमुश्किल 2000 अशार है। उनके दीवान गालिब उनके नाम से उनकी एक किताब शाये हुई है जिसमें 2000 अशार है। लेकिन गालिब हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के बड़े शायरों में शुमार किए जाते हैं। उनके खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला और एवद हिंदी के नाम से शाये हुए हैं। गालिब के खत लिखने का अंदाज बिल्कुल जुदा है। उनके खत लिखने का अंदाज ऐसा होता जैसे दो लोग आपस में बैठकर रूबरू बात कर रहे हैं। तो उनके खतूत के मजमूए उर्दू मुअल्ला और एवद हिंदी के नाम से शाये हुए हैं। आइए अब हम मिर्ज़ा गालिब की गजल पढ़ते हैं। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गजल है मिर्ज़ा गालिब की। गजल का सबसे मैं यहाँ समझा दूं कि गजल का जो ये पहला शेर होता है, जिसका दोनों मिसरे में आखिर में रदीफ का आना जरूरी है, तो इसे हम मतला कहते हैं। और गजल का आखिरी शेर उसे हम जिसमें शायर अपना एक मुख्तसर सा नाम तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसे हम मक्ता कहते हैं। मतला के लिए जरूरी है कि दोनों मिसरे में आखिर में रदीफ आना चाहिए। और इस गजल का रदीफ है आती। आती हर मिसरा शेर के आखिर में देखिए आती, ये गजल का रदीफ है। और इस गजल का जो काफिया हुआ वो यहाँ पर बर, नजर, भर, पर, कर,
मगर। ये हो गया आपका इस गजल का काफिया। जो मिलते जुलते अल्फाज है जैसे बर, नजर, भर, पर, कर, मगर, ये मिलते जुलते अल्फाज हो गए। तो इन मिलते जुलते अल्फाज को हम काफिया कहेंगे। और जो एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है गजल में मतला के दोनों मिसरा में और हर शेर के आखिर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रतीफ कहते हैं, जो एक ही लफ्ज इस्तेमाल होगा। आइए अब इस गजल के जो मुश्किल सवाल है उसे का मानी हम जान ले। उम्मीद बर न आना माने उम्मीद पूरी न होना। सूरत, सूरत यानी तदबीर, तरीका, मुअय्यन यानी तयशुदा, मगर यानी शायद। आइए अब हम मिर्जा गालिब की गजल का तशरीह करते हैं। पहला शेर है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। इसका तशरीह है, जब हम करना शुरू करें तो उस यानी शेर के शुरू जब तो हम इसका तशरीह करते हैं तो पहले हम शायर का नाम जरूर लिखेंगे कि ये शेर किस शायर की लिखी हुई है। चलिए हम तशरीह करते हैं। दर्ज बाला शेर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की गजल से ली गई है। ये शेर गजल का मतला है। मतला पहले शेर को कहते हैं। मतला गजल के पहले शेर को कहते हैं। गालिब ने अपने इस शेर में मायूसी का इजहार किया है। वो कहते हैं कि जिंदगी में हमें कोई उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आती और न ही कोई ऐसी सूरत नजर आती है जिससे ये समझूं कि मेरी ख्वाहिश या उम्मीद आइंदा पूरी होगी। दूसरा शेर है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। इसका तशरीह है, मंदरजा वाला शेर मिर्जा गालिब की गजल से माखूज है। शायर कहते हैं कि हम सब ये जानते हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और ये मुकर्ररा वक्त पर आकर रहेगी, लेकिन फिर भी हम फिक्र में रात भर जागे रहते हैं। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंसान जब दुनिया में आया तो खुदा ने उसके जाने का वक्त तय करके भेजा। इसके बावजूद हम इंसान मौत आने की फिक्र में रात की नींद भी खत्म कर देते हैं। तीसरा शेर है, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। तशरीह है, मिर्जा गालिब ने अपने इस शेर में अपनी इस बदहाली का जिक्र किया है जो इश्क की वजह कर मिला है। शायर कहते हैं कि इस इश्क ने हमारा ये हाल कर दिया है कि पहले अपनी हालत देखकर खुद हंसी आ जाती थी कि इश्क ने हमें क्या से क्या बना दिया है, लेकिन अब तो बदहाली का ये आलम है कि किसी भी बात पर हंसी नहीं आती, क्योंकि इस इश्क ने मुझे इस कदर मायूस और अफसरदा कर दिया है कि मैं हंसना भी भूल गया। चौथा शेर है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात कर नहीं आती। तशरीह है, दर्ज बाला शेर मिर्जा गालिब की गजल से ली गई है। शायर कहते हैं कि आज मैं महफिल में चुप हूँ, इसके पीछे कोई खास वजह या मसलहत है जो मुझे खामोश रखे हुए है और मैं किसी बात का जवाब नहीं दे रहा हूँ। इससे ये मानी अखज़ नहीं करनी चाहिए कि मुझे बात करनी नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये शेर मिर्जा गालिब की गजल का आखिरी शेर है, तो ये इस आखिरी शेर को हम मक्ता कहेंगे। ये शेर मिर्जा गालिब की गजल का मक्ता है। गालिब ने इस शेर के जरिए खुद पर तंज किया है और वो खुद से कहते हैं कि तुम किस मुंह से काबा जाओगे, क्योंकि तुमने तो अपनी सारी उम्र बुरे कामों में गुजारी है।
अगर तुम नमाज रोजा के पाबंद होते या अच्छे कामों में कुछ वक्त गुजारते तो तुम्हें खुदा के घर जाने में शर्म महसूस नहीं होती। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसी हालत में तुम खुदा के घर क्या मुंह लेकर जाओगे। यहाँ शायर अपनी बदअमालियों की वजह कर शर्मसार है। अब कुछ यहाँ सवाल दिए गए जिसका जवाब हम हल करेंगे। सवाल है, कोई सूरत नजर नहीं आती से क्या मुराद है? जवाब है, इस मिसरा में सूरत के मानी है तदबीर, तरीका या हल, जब कोई मसले का हल या उसकी तदबीर समझ नहीं आती है। यहाँ देखिए, एक के बाद मैंने तीसरा सवाल दिया। दूसरे सवाल का सवाल है यहाँ कि दूसरे शेर का मफहूम बताइए। तो जो मैंने तशरीह बताया है उसका आंसर, उसका जवाब वही लिखेंगे। यहाँ सवाल है, काबे जाने से शायर को शर्म क्यों आती है? तो शायर अपनी बदअमालियों की वजह का शर्मसार है कि वो किस मुंह से काबा जाएगा। अब कुछ यहाँ एक अमली काम दिए गए हैं कि इस गजल से काफिया अपनी कॉपी में लिखे। यानी गजल में, गालिब की गजल में जो भी काफिया, जो लफ्ज काफिया है उसे आप लिखे चुनकर। तो इस गजल में जो आए हैं काफिया, बर, नजर, भर, पर, कर, मगर, ये मैं शुरू में गजल जब पढ़ा रही थी उस वक्त मैंने गजल में आपको बताया है। तो ये मिलते जुलते अल्फाज है, इसे हम काफिया कहेंगे। तो उम्मीद है कि ये सबक, ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।